देखो यूपी से रिलेटेड आपको अपडेट देनी है, ऑफिशियल अपडेट दे रहा हूँ। यूपी में हुआ क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यूपी में, और यूपी में सुनने आ रहा है पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा रजिस्ट्रेशन में, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना था। कृष्णा लॉ एकेडमी आप लोगों के लिए लेके आया एपीओ का क्रैश कोर्स। राजस्थान एपीओ की बात कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है, जनवरी में है एग्ज़ाम, तो ये क्रैश कोर्स है। इसकी फैकल्टी जो है वो खुद एपीओ है, उनको काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है, सिलेक्शन भी इन्होंने काफ़ी दिया है, और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बेसिस पे है। जिसमें भी आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। अगर राजस्थान के बाहर से है तो वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच 23/8/2024 को स्टार्ट हो रहा है, और इसका एड्रेस भी दे रखा है 2nd फ्लोर गणेश टावर अपोजिट जेपी अंडरपास लाल कोठी सब्जी मंडी जयपुर। तो जयपुर वाले तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं कोचिंग। फ़ोन नंबर भी दे रखा है, आप कॉल करके बोल सकते हो। कृष्णा लॉ एकेडमी एपीओ का क्रैश कोर्स लेके आए, और मेरा नाम लोगे, मेरे चैनल का नाम लोगे तो आपको 10% ऑफ में मिल जाएगा। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो यूपी से रिलेटेड आपको अपडेट देनी है, ऑफिशियल अपडेट दे रहा हूँ। और यूपी की वैकेंसी भी काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, तो बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर कितनी वैकेंसी आएगी, कब आएगी, सारी चीज़ डिटेल में बात करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ बात करेंगे। यूपी में हुआ क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यूपी में। आप सोचोगे, अगर वीडियो देखते होगे मेरा तो आपको पता होगा, चैनल से जुड़े होगे तो मैं सारी अपडेट देता हूँ। यूपी में मेंस की कॉपियाँ ही चेंज हो गई, मेंस की कॉपियों में ही गड़बड़ पाई गई। और ये कैसे पता चला है, तो सबसे पहली बात तो अपन फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। एक बंदा होगा जिसने मेंस दिया होगा, उसने आरटीआई लगाई, आरटीआई में उसने कॉपी मंगवाई खुद की, फिर उसने देखा कि मेरी कॉपियों में है गड़बड़, तो फिर उन्होंने ऑनरेबल हाईकोर्ट को अप्रोच किया, ऑनरेबल हाईकोर्ट में जांच हुई, फिर सारे बच्चों की जांच हुई, पता चला कि कॉपियों में गड़बड़ है। अब ये न्यूज़ देख सकते हो आप, ये काफ़ी पहले की न्यूज़ है। देखो यूपी जुडिशरी की न्यूज़ है, मेंस में बदली 50 कॉपियाँ, 5 अधिकारी मिले दोषी, 3 को सस्पेंड कर दिया। तो ये न्यूज़ देख सकते हो आप। और जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जुडिशरी की पता होगा, नहीं तो और बच्चों को नहीं पता होता जो न्यूज़ नहीं देखते। तो अब इससे रिलेटेड ही बात करेंगे, इसी पे फैसला है। अब नया रिजल्ट आया है, 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें मेंस में नए बच्चों को पास किया गया है। अगर आपने यूपी का मेंस दिया था, क्या पता आपका रोल नंबर हो उसमें, तो ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। तो अपन अब डिटेल में बात कर लेते हैं हुआ क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वो नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो अभी आया है। देखो ये नोटिफिकेशन देख सकते हो आप, 17 अगस्त 2024 का है। इसमें लिखा हुआ है कि जो संख्या 10/12/2022 को आई था विज्ञापित, ये यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की मुख्य परीक्षा 2022 विसंगतियाँ के निराकरण के फलस्वरूप प्रश्नगत में मुख्य परीक्षा के संशोधित परिणाम घोषित किए जाते हैं, जिसके आधार पर ये रोल नंबर पास हुए हैं। इसमें टोटल 5 लोग पास हुए हैं। अब अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है। तो जो भी हैं ये उनका रोल नंबर है, इनको पास कर दिया गया है क्योंकि रिवाइज रिजल्ट आया है यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न का। अब देखो सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए वैकेंसी डिले भी हो रही थी। और आपको पता है नए क्रिमिनल लॉ बिल भी आ गए, तो यूपी में नई क्रिमिनल लॉ बिल से ही आपको पढ़ना है। जो नई वाली आईपीसी है, नई वाली सीआरपीसी है, नई वाली एविडेंस एक्ट है, उस पर ही आपको फोकस करना है, उसी पे पेपर होगा। और क्योंकि यूपी हायर जुडिशरी में भी नए वाले लॉ को इंक्लूड कर दिया था, मैंने उसके बारे में बता दिया था आपको। तो और काफ़ी जगह कर दिया गया है, काफ़ी जगह नहीं किया है। आरजेएस में भी हो जाएंगे, अगले साल होगा। आरजेएस का भी तो टाइम है, आरजेएस का क्योंकि मेंस है इस महीने 31/1 को, तो मेंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको नए वाले लॉ पे ही फोकस करना है। अभी मैं एक और बताता हूँ आपको वैकेंसी कितनी पेंडिंग है, उसके बाद मैं डिटेल में बात करूँगा बाकी चीज़ों की। तो ये फ़ोटो देखो आप, हालांकि मैं पहले लगा चुका हूँ, इस फोटो को वापस लगा रहा हूँ। इसमें सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी है 313। हालांकि आप बोलोगे सर 313 वैकेंसी है तो पूरी 313 पे आ जाएगी। देखो इनके ऊपर है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जो यूपी का ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को वैकेंसी भेज दिया, और काफ़ी टाइम पहले भेज दी थी ये वैकेंसी। ये प्रोसेस में अटका हुआ है, इनमें चल रहा है, कोई एरर होगा उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। रूल्स भी अमेंड करने पड़ेंगे, जब सिलेबस चेंज करना होता है तो रूल्स भी अमेंड होता है, गवर्नर साहब के साइन भी होंगे। और यूपी में सुनने में आ रहा था कि एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी उसके बारे में, अगर आप चैनल से जुड़े होगे तो मैंने बताया था रिपोर्ट के बारे में, 2 साल का एक्सपीरियंस भी ऐड हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यूपी में भी। अभी छत्तीसगढ़ में सिलेबस चेंज कर दिया, जीके ऐड कर दी, रजिस्ट्रेशन ऐड कर दिया, हालांकि एक्सपीरियंस ऐड नहीं किया,
पर जीके और रजिस्ट्रेशन ऐड कर दिया। तो जो छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्ज़ाम की तैयारी करता है, पहले वहाँ पे लॉ ही आती थी केवल और लैंग्वेज का पेपर होता था, जीके नहीं आती थी। अब जीके ऐड कर दिया, क्वालिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन भी ऐड कर दिया। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हुए अभी भी, अब तो 750 हो गया, बहुत कम हो गया। और यूपी में सुनने आ रहा है पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा रजिस्ट्रेशन में, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो राजस्थान में भी 750 हो गए। तो रजिस्ट्रेशन में अब इतनी फीस है नहीं, तो हर कोई करवा सकता है। पहले तो क्या होता था, किसी स्टेट में 25,000 लग रहे हैं, किसी स्टेट में 30,000 लग रहे हैं, राजस्थान में शायद 15-16 हज़ार करीब है। तो रजिस्ट्रेशन फीस महंगी थी थोड़ी, बट अब बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन फीस काफ़ी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद काफ़ी कम हो गई। राजस्थान में ओपन हो गए, कुछ स्टेट में बंद होंगे अभी भी, वहाँ पे भी ओपन हो जाएंगे। अपने अपने स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, फिर AIB का पेपर भी दे लेना। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो टाइम से रजिस्ट्रेशन करवा ले। अब बात आती है यूपी की वैकेंसी कब तक आ सकती है। यूपी सिविल जज की वैकेंसी देखो इस साल के अंत तक आ जानी चाहिए। जो ये प्रॉब्लम थी उस पर भी नया रिजल्ट आ गया है। ये मैटर पेंडिंग था, इसलिए क्या होता है, एक मैटर पेंडिंग होता है तो तब तक नई चीज़ नहीं होती। अब ये भी सॉल्व होता जा रहा है, तो अब आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट से तो भेज दी गई है वैकेंसी, पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जा चुकी है, उनको पेपर कंडक्ट करवाना है। नए वाले सिलेबस से पेपर होगा। सिविल जज जो क्रिमिनल बिल है वो नए वाले आएंगे, तो नए वालों पे ही फोकस करना। और बात आती है आरजेएस की भी। आरजेएस की भी आपको अगले साल वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और देखो आरजेएस का क्या सीन है, आरजेएस की हर साल वैकेंसी आया करती थी, फिर लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद ब्रेक हो गई चीज़ें, गैप आ गया वैकेंसी में करवाने में। बट अब ये वापस देखो कितना जल्दी करवाया इन्होंने, प्री बहुत जल्दी करवाया, मेंस बहुत जल्दी कराया। अब इनको डीजे जो राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई हुई है एडीजे की, वो करवाएंगे। जैसे अपना मेंस हो जाएगा, आपको देखना है एडीजे का प्री की डेट दिख जाएगी, हाँ प्री होने वाला है, तो एडीजे कराएंगे। फिर कुछ स्टाफ की वैकेंसी होती है वो कराएंगे, फिर वापस आरजेएस आ जाएगा। ऐसे इनका चलता रहता है। अगर आप देखना इनका ट्रेंड है तो आपको अगले साल जनवरी-फेब में नई वैकेंसी आरजेएस की देखने को मिलेगी। और 50 से 100 करीब वैकेंसी तो देखने को मिलेगी, क्योंकि 51 वैकेंसियाँ तो इन्होंने नोटिफाई करी है अभी ACJAM की। मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, देख लो जाके। और अभी आया है अगले लास्ट महीने आया था, इस महीने आया था, मुझे याद नहीं है डेट। तो 51 वैकेंसी तो ACJAM की नोटिफाई हुई है और 66 वैकेंसी पहले नोटिफाई हो रखी थी, जो प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो नई वैकेंसी इधर से ही क्रिएट होती है, और जो डीजे साहब रिटायर्ड होते हैं वहाँ से क्रिएट होती है। एडीजे डीजे साहब जो सीनियर लोग होते हैं वो डीजे कैडर से भी रिटायर्ड होते हैं। जो लेट नौकरी लगता है, जो जल्दी नौकरी लग जाते हैं, और डीजे कैडर से भी रिटायर्ड होता है। तो ये सारी, अब कुछ प्रमोशन हो जाते हैं हाई कोर्ट में, तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो चैनल से जुड़े रहो, जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। और APO का अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। और मैंने फ़ोटो लगा दी, उसमें एड्रेस भी मेंशन है, फ़ोन नंबर भी मेंशन है। बाकी कोई डाउट हो तो कॉल करके पूछ लेना। और APO की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इस बार एक्सपीरियंस भी हटा दिया, फ्रेशर भी दे रहा है, और प्री मेंस ऐड हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस कोचिंग में आपको टेस्ट भी, आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो इनको टेस्ट भी आपको फ्री देंगे, टेस्ट का कोई पैसा नहीं लगेगा, टेस्ट सीरीज भी ये करवा देंगे आपको। बाकी आप इनसे डिटेल में बात कर लेना। और फिर भी कोई डाउट हो कमेंट कर देना मेरे चैनल पे, मैं रिप्लाई कर दूंगा मुझे जैसे समय मिलेगा। कोचिंग से रिलेटेड किसी को डाउट हो तो कॉल करके पूछ लेना, मेरे से मत पूछना, क्योंकि मैंने खुद ने देखा तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे पूछते हैं APO की कोचिंग बता दो सर, हमें करनी है। तो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। जो बाहर के बच्चे हैं वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, मेरा नाम ले दोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आपका बेनिफिट ये है।